आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको एक कौतुक के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, जो श्री रामभद्र जी के साथ घटित हुआ, और दोस्तों यह कौतुक श्री रामभद्र जी के साथ जो घटित हुआ, वह मैं कोई ऐसे ही कही सुनी बात आपको नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, इसका वर्णन श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 810 पर दिया हुआ है, श्री रामभद्र जी के बारे में। दोस्तों, कई लोग अपनी आदत को नहीं छोड़ सकते, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वह परम शक्तिमान, वह आपकी आदत को भी सुधार सकता है। तो आइए इसका वर्णन इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 3 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक, तो आपको कौतुक के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त श्री रामभद्र जी की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, श्री रामभद्र जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। चातुर्मास्य के व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहाँ आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए अपार भीड़ एकत्र हो गई। दोस्तों, वर्षा ऋतु बीत जाने पर आप वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इनको भीड़ भाड़ और अपनी प्रतिष्ठा ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने रात को इनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी आप यहीं निवास करिए और अपने उपदेशों से यहाँ के लोगों में भक्ति का प्रचार और प्रसार करिए। आपने स्वप्नावदेश का उल्लंघन करना ठीक समझा, उसे केवल अपने मन का विकार मान लिया। दोस्तों, भगवत आदेश को नहीं माना और आश्विन शुक्ला दशमी भी नहीं आने दी, प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। आपने देखा कि पानी तो बहुत थोड़ा सा ही है, अतः पैदल उसे पार करने के लिए उसमें प्रवेश कर गए। दोस्तों, जब बीच धार में पहुँचे तो जल की आवक बहुत बढ़ गई और तेज गहरी धारा में श्री राम भद्र जी ने बहाव की तरफ डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई और अपनी भूल पर पछताने लगे। दोस्तों, शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का जाप करने लगे। तब श्री राम ने झट आकर उनका हाथ पकड़ लिया और बड़ी ही मधुर वाणी से बोले कि आपने मेरी आज्ञा को छोड़ दिया है, अब मैं आपको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ। तब रामभद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक अज्ञानी जीव हूँ, आपका शिशु अनुचित कर सकता हूँ, परंतु आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें नदी से निकालकर और तट पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, और स्वयं प्रभु फिर से नदी में कूद पड़े। दोस्तों, भगवत स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ होकर श्री रामभद्र जी ने से नहीं रहा गया और वे भी उनके पीछे नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने उन्हें फिर से निकाला और अपने दर्शन देकर इन्हें मनोरथ को पूर्ण करने का पूछा। प्रेम मग्न होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गए। यह सुनकर लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई। आपने स्वप्नावदेश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मन में भक्ति भाव इस तरह पैदा कर दिया कि सभी लोग भक्ति भाव में सराबोर हो गए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत था श्री रामभद्र जी के बारे में। आपको कैसा लगा? यह श्री भक्तमाल जी से लिया गया वृत्तांत है, जो पन्ना नंबर 810 पर निहित है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत 101% सत्य मानने पड़ेंगे। यह सत्य घटनाएं हैं जो हमारे श्री भक्तमाल में दी गई हैं। इसको
लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों भक्तों को भेजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में देता रहूँगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।